मैं ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं मिथुन लगन में मांगलिक दोष की। मैं दोष शब्द इसलिए यूज किया है कि मिथुन लगन की कुंडली में स्वामी बुध होता है, मिथुन लगन का मालिक बुध होता है और बुध की और मंगल की क्रूर दुश्मनी है। तो इसलिए यहाँ पे ये अति नेगेटिव इफेक्ट डालने वाला ग्रह होगा। अगर मिथुन लगन की कुंडली में मंगल लगन में ही बैठ जाता है तो इस कुंडली को मंगल को दो डिपार्टमेंट दिए हैं। एक तो रोग ऋण कर्जा मुकदमेबाजी का डिपार्टमेंट मंगल के पास में है, दूसरा बड़े बहन भाइयों का और तीसरा ये है कि छोटी छोटी बीमारियों का ऑब्स्टेकल्स का कारण बनेगा। ये मंगल यहाँ पे बैठा अपनी 3 दृष्टियों से मंगल लगन में अति नुकसान करेगा। इसकी दृष्टि पड़ेगी सुखों के स्थान पे, माता को प्रॉब्लम पैदा करेगा, माँ को प्रॉब्लम जो है ब्लड संबंधी प्रॉब्लम भी होगी, माँ को सीने में भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। और यही मंगल अपनी 7th दृष्टि से पत्नी सुखों में गड़बड़ पूर्ण रूप से गड़बड़ कर देगा। पूर्ण रूप से यहाँ पे मंगलिक दोष जो है इसकी 8वीं दृष्टि तक पड़ेगी, पत्नी सुखों पे पड़ेगी तो वहां पे भी उसका सत्यानाश कर देगा। तो मिथुन लगन की कुंडली में मंगल अति नेगेटिव होने के कारण ये पूर्ण रूप से मंगलिक दोष लग जाता है, जिसमें आपको पूर्ण रूप से कुंडली मिलान करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब यही मंगल 4थे घर में बैठा है तो सुखों में, प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद में, क्योंकि मिथुन लगन की कुंडली में बुध जो है अति नेगेटिव ग्रह, मंगल जो है अति नेगेटिव ग्रह है मिथुन लगन की कुंडली में, तो ये पूर्ण रूप से यहाँ पे नुकसान करेगा। अपनी 4थी दृष्टि से ये पूर्ण रूप से पत्नी को देखेगा, पार्टनर हाउस को देखेगा। पार्टनर हाउस कभी भी पार्टनरशिप चलने वाली नहीं हो, ना पति पत्नी के संबंधों में भी गड़बड़ करेगा। ये कर्म भाव को देखेगा, कर्म भाव में नुकसान करेगा। हर जगह पे उसको कर्म में नुकसान ही होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। उसके बाद में इसकी अपनी 8th दृष्टि अपने घर पे पड़ेगी, वहां पे थोड़ा बहुत लाभ पहुंचा सकता है किसी कारणवश, लेकिन ज्यादा ऑब्स्टेकल्स ज्यादा रहेंगी जीवन में। घर संबंधी, परिवार संबंधी बहुत ऑब्स्टेकल्स पैदा करेगा। इसी तरह से मिथुन लगन की कुंडली में अगर ये मंगल 7म भाव में बैठा है तो ये विवाहिक लाइफ का बंटाधार कर देगा। इस बात को नोट करना है कि बहुत से ज्योतिषी ये कह देते हैं कि मंगल जो है 28 साल बाद खत्म हो जाता है। ये मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं पढ़ा, ऐसा कभी नहीं होता कि मंगल अपनी कुंडली में 28 साल बाद वो फल देना बंद कर देता है। मंगल तो हाँ, कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश किसी स्ट्रॉन्ग, वो वीक है, कमजोर है, या दूसरे के में अस्त हो गया है, क्योंकि मंगल अस्त भी हो जाता है, तब थोड़ा बहुत नुकसान कम कर सकता है, तब कैंसिलेशन के योग बन जाते हैं। लेकिन ये पूर्ण रूप से पहचान को देखेगा, वाणी को देखेगा, धन स्थान को देखेगा, धन का भी नुकसान करेगा, बड़ों से कभी बनने नहीं देगा। यहां पे बैठा मंगल कर्म स्थान पे भी देखा, कर्म में भी गड़बड़ करेगा। अब मंगल 8th हाउस में मकर राशि में उच्च का होकर बैठा है। यहां पे वैसे तो मंगलिक दोष तो लगता ही है, लेकिन एक कुंडली में, जैसे कि हमारी वैदिक ज्योतिष में मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कि अगर लगन स्ट्रांग हो जाता है, मिथुन बुध स्ट्रांग हो जाता है तो ये विपरीत राजयोग में आ जाएगा। तब ये अपनी दशा अंतर दशा में अच्छा फल देने में सक्षम हो जाएगा। Only in one condition, that is if the Buddha is strong. ये कंडीशन है विपरीत राजयोग की। अगर ये विपरीत राजयोग की स्थिति में आएगा तो ये अच्छा फल देने में सक्षम हो जाएगा। और यहाँ पे फिर मंगल योग जो है, दोष जो है, योग में कन्वर्ट हो जाएगा। वो योग फायदा देने वाला हो जाएगा। इसी तरह से अगर यही मंगल 12वीं राशि में, मतलब 12th हाउस में बैठा है, वृषभ राशि में बैठा है, तो यहां पे भी ये विपरीत राजयोग बना सकता है, क्योंकि विपरीत राजयोग की एक कंडीशन है, वो मैंने आपको समझा रखी है
क्योंकि विपरीत राजयोग 6-8-12 के घर में कोई भी 6-8-12 में बैठता है तो विपरीत राजयोग बनता है। उसकी एक कंडीशन होती है कि अगर लगन स्ट्रांग है, बुध अगर स्ट्रांग है तो ये अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल देने में सक्षम हो जाएगा। और यहाँ पे कैंसिलेशन के चांसेस बन जाते हैं कि मंगल दोष जो है वो कैंसल हो गया है। ओनली इन वन कंडीशन, दैट इज मिथुना बुध शुड बी स्ट्रांग। बुध जो है पावरफुल होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे बैठा मंगल पराक्रम के स्थान को देखेगा, मेहनत करने को देखेगा। तो मेहनत में अगर ये विपरीत राजयोग नहीं बनता तब ये मेहनत का भी सत्यानाश कर देगा। मेहनत करने पे कोई फल नहीं मिलेगा। रोग अगर ये विपरीत राजयोग में नहीं आता तब ये पूर्ण रूप से इस घर का भी नुकसान करेगा। छठे घर का हमेशा ही कर्जे में रहेगा, हमेशा ही प्रॉब्लम्स में रहेगा और कभी भी जो है लिटिगेशन में जीत नहीं पाएगा। इसी तरह से ये मंगल बैठा हुआ अगर तो विपरीत राजयोग में आ जाता है तो यहाँ पे ये अपने पार्टनर हाउस में अच्छा फल देने में सक्षम हो जाएगा। अगर ये विपरीत राजयोग में नहीं आता तो यहां पे भी पूर्ण रूप से नेगेटिव रिजल्ट देगा। वो पूर्ण रूप से नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो ऐसा है, किसी पोंगा पंडित ने अगर आपको मिथुन लग्न की कुंडली है और किसी पोंगा पंडित ने आपको मूंगा धारण करवा दिया, मंगल का मूंगा धारण करवा दिया, तो आपका बड्डा धार कर देगा, सत्यानाश कर देगा। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो अति नेगेटिव ग्रह है। बुध और मंगल की आपस में बनती नहीं। वो शरीर का दुश्मन है, क्योंकि जो हमारे शरीर का दुश्मन है वो कभी लाभ नहीं देगा। इसलिए मंगल का मूंगा मिथुन लग्न की कुंडली में ये कभी नहीं पहनना चाहिए। कोई ये कह के पहना दे कि आप केस जीत जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उस केस का क्या फायदा, उस जीतने का क्या फायदा, उस धन का भी क्या फायदा अगर हमारा शरीर ही हमारा साथ छोड़ रहे। इसलिए मंगल मिथुन लग्न की कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली में कभी भी मंगल का मूंगा नहीं धारण करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द कुंडली।